हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो लॉन्ग पेंडिंग है। कितने साल से ये एग्ज़ाम पेंडिंग है? लगभग 9-10 साल ये हो गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि हिस्टोरिकल एग्ज़ाम होगी, जब भी होगी हिस्टोरिकल एग्ज़ाम होगी। बट गवर्नमेंट एंड जेएसएससी ने अभी तक इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन दिया नहीं कि एग्ज़ाम कब लेगी। जेएसएससी को चाहिए एक फ्रेश डेट दे दे और उस डेट पर एग्ज़ाम लेना चाहिए। स्टूडेंट्स भी कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हर एक दिन लगभग जेएसएससी को ऑफिस जा रहे हैं, टीचर्स जा रहे हैं, टीचर्स बाय अपने चैनल द्वारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं जेएसएससी से कि आप अपना डेट निकाल दीजिए। बट जेएसएससी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ती है। जेएसएससी अभी अभी एक एग्ज़ाम लेने जा रही है। इससे पहले बहुत सारे रिजल्ट भी निकाल रही है। जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आ गया एंड लेकिन जेएसएससी से ऐसा फील हो रहा है लोगों को, स्टूडेंट्स को जिन्होंने अप्लाई किया है, कि जेएसएससी सचिवालय से कोई मतलब नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर जो भी एग्ज़ाम का इंतज़ार किया जा रहा है तो सचिवालय का एग्ज़ाम का है, क्योंकि लॉन्ग पेंडिंग एग्ज़ाम है। इसमें लगभग 10-12 साल से स्टूडेंट्स लगभग उसके कैंडिडेट अभी भी हैं जो उस समय अप्लाई किए थे, जिनका सिलेक्शन दूसरा एग्ज़ाम में नहीं हुआ है। तो अभी भी पेंड वो लोग सोच रहे हैं कि इसके जरिए मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जेएसएससी मतलब इतना से ध्यान नहीं दे रही। बस जेएसएससी ने एक एग्ज़ाम लिया सचिवालय का, वो भी क्वेश्चन लीक हो जाने के कारण एग्ज़ाम वो तो कैंसिल हो गई, और एक जो 4 फरवरी को था वो कैंसिल हो पोस्टपोन हो चुकी है। तो अब जेएसएससी को चाहिए कि जल्द से जल्द एक फ्रेश डेट निकाले और एग्ज़ाम लेने की कार्रवाई करें। क्योंकि अभी अगर आप डेट निकाल दोगे तो स्टूडेंट्स को पता रहेगा कि मेरा 2 महीना 2.5 महीना के अंदर में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपना रिवीजन, और जो नए स्टूडेंट जो फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो उसमें प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, वे अपना प्रिपरेशन जारी रखेंगे। लेकिन डेट निकालने में क्या जाता है? डेट निकालिए, आप 3 महीना समय ले लीजिए, 4 महीना समय ले लीजिए, लेकिन डेट एक निकाल दीजिए। अभी आपका अप्रैल एंड होने वाला है, मई आ जाएगा, या मई के एंडिंग में आप, मई के स्टार्टिंग में आप निकाल लो, या अप्रैल के एंडिंग में अभी निकाल दो डेट और टाइम दो। आप भले आप अगस्त में एग्ज़ाम लो या सितंबर में एग्ज़ाम लो, लेकिन आप डेट निकाल के चलो। अगर आप इलेक्शन के बाद अगर आप डेट निकाल देते हो तुरंत, और 15 दिन में अगर आप एग्ज़ाम ले लोगे, 10 दिन में एग्ज़ाम ले लोगे, जिस तरह अभी कर रहे हो सहायक आचार्य का और जेपीएससी का आपने किया, तो उस तरह से स्टूडेंट को मौका नहीं मिल पाता प्रिपरेशन करने का। तो इस तरह से अगर आप करने से मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो प्रिपरेशन नहीं करते हैं, उनका सोच होता है कि एग्ज़ाम का डेट आएगा उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे। तो इस तरह के स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो रेगुलर पढ़ाई करते रहते हैं, कभी न कभी एग्ज़ाम, ये आशा के साथ कि एग्ज़ाम होने वाला है। बट जेएसएससी उतना ध्यान दे नहीं रही। क्यों? इस मतलब ये एग्ज़ाम में क्या है, मतलब क्यों इसमें इतना रोड़ा पड़ रहा है? और 5-6 लाख स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपने अप्लीकेशन मांगा, इस चलते स्टूडेंट ने इतना इतना अप्लीकेशन दिया। आपने ओपन फॉर ऑल रखा जनरल के सेट्स में, तो डेफिनेटली आपको अप्लीकेशन आएगा। तो जब आप एग्ज़ाम लेने वाले बॉडी हैं, कंडक्ट एग्ज़ाम आप कराते हैं, तो आपके पास कितना भी स्टूडेंट्स आता है तो आपको एग्ज़ाम लेने का आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप उसको इन्हांस कीजिए, बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डे बाय डे आपको ज़्यादा कंप्यूटर आपको आएगा ही, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ज़्यादा कैंडिडेट आएगा, तो आपका अपना जो कैपेसिटी है जेएसएससी के एग्ज़ाम वो आप बढ़ाते जाइए। अगर नहीं तो आप ऐसा एजेंसी चुनिए जो एग्ज़ाम अच्छे से ले सकती है। आपके पास अगर उस तरह की एजेंसी नहीं है तो आप ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन में आपका टीसीएस है और बहुत सारा ऐसा एजेंसी है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उनको आप दे दीजिए ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए, है ना। तो आप ऐसे एजेंसी को ना चुनें जो जिसके पास दम नहीं है, वो क्वेश्चन लीक करा देती है। और एक चीज़ बात है कि अभी इलेक्शन चल रहा है, मतलब चलने वाला, अभी राज्य झारखंड में इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है लोकसभा का। तो इसमें एक चीज़ देखना चाहिए कि इस बीच अगर आप निकाल दीजिए तो डेफिनेटली आपको इलेक्शन में थोड़ा सा बेनिफिट तो मिल सकता है, ठीक है। और अगर आप इलेक्शन के बाद अगर डेट अनाउंस करते हैं और उसके बाद अगर आप 1 से 2 महीना का समय अगर आप देते हैं एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए स्टूडेंट को, तो उसके बाद क्या होगा ना कि आप रिजल्ट आने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपका जुलाई जुलाई अगस्त के बाद झारखंड सरकार अभी जो प्रेजेंट में है, कांग्रेस, जेएमएम और राजद का, वो विधानसभा का इलेक्शन इतना बिजी हो जाएगी कि एग्ज़ाम का कंडक्ट कराना और
रिजल्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनको, क्योंकि अभी क्या है, यहाँ 14 लोकसभा सीट है झारखंड में, तो इसमें इंडिया गठबंधन के अंतर्गत 5-6 सीट ऐसे चल रहा है। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट लोकसभा सेंट्रल में होने, जेएमएम को सेंटर से उतना मतलब नहीं है, कांग्रेस को है, लेकिन झारखंड में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है। अगर आपको 6 सीट में 7 सीट में अगर लड़ रही है कांग्रेस, तो उसमें अगर जीतेगी भी 2-3 अगर जीत सकती है तो उतना कंट्रीब्यूशन जाएगा नहीं। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो मेन क्षेत्रीय पार्टी है जेएमएम, जिसका ज़्यादा वजन है अभी की सरकार में जेएमएम का, तो उसको सेंटर से उतना मतलब नहीं, उसको चाहिए कि विधानसभा में हमको सरकार बनाना है और विधानसभा में ज़्यादा फोकस करेगी। तो अगर लेट होगा एग्जाम में ना, तो विधानसभा के इलेक्शन इतना उलझ जाएगी जेएमएम कि वो एग्ज़ाम लेने में उतना फोकस नहीं कर पाएगी और रिजल्ट निकालने में उतना फोकस नहीं करेगी, ठीक है ना। तो और एक ये होता है कि जब आप स्टेट इलेक्शन अगर हो रहा है तो उस समय जो आचार संहिता लगेगी उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट का जो रिजल्ट नहीं के बराबर आएगा, क्योंकि वो प्योर स्टेट गवर्नमेंट की आचार संहिता होगी। तो सरकार को चाहिए जल्द से जल्द आप डेट अनाउंस करें और इलेक्शन के 1 महीना के अंदर में, इलेक्शन जो खत्म हो जाएगी जून में, 10 जून तक आप सरकार बन जाएगा सेंटर में, तो आप अगर आप जून के एंड में ले लीजिए या जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर में, उतना के अंदर में आप ले लो। अगर उससे आप डिले करोगे तो रिजल्ट में प्रॉब्लम आएगा, रिजल्ट में प्रॉब्लम आएगा तो सरकार आप ही की जाएगी, आपको लॉस होगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने वादा किया था कि हम स्टूडेंट्स को रोजगार देंगे, तो इसी चलते आपने सरकार में आया था, आप आए थे, तो इसी का आपको खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको वोट नहीं देंगे। जो अभी स्टूडेंट्स ने झेला है उससे तो आपको वोट का संभावना बहुत कम लग रहा है। और एक चीज़ आप याद रखें कि जो इससे पहले रघुवर दास की सरकार थी, भले उसकी नीति गलत थी, उसने बहुत सारे ऐसे पॉलिसी लाया, रूल लाया, वो गलत था, लेकिन वैकेंसी के मामले में अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे बेहतर थी। उनका ज्वाइनिंग भी बहुत कराया, उन्हें वैकेंसी भी काफ़ी निकाली, बहुत सारे वैकेंसी ऐसे मतलब उन्होंने निकाला बहुत सारे, लेकिन जो आप निकाले नहीं, 5 साल का टर्म आपको भी मिला उस समय, उस टाइम में आपने निकाला नहीं। आप एक्सक्यूज़ दोगे कोरोना का, जस्ट लाइक का, तो कोरोना में पीक में था लगभग 4 महीना फर्स्ट वाला में, इसमें 4 महीना, लेकिन उसके बीच में भी एग्ज़ाम तो हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रही थी, तो आपको एग्ज़ाम आप तो लिए नहीं है। तो एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ नहीं चलता है। स्टूडेंट्स बहुत दिमाग वाले होते हैं, स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं पढ़ाई में अपना, तो इतना सेंस लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम आपने क्यों नहीं लिया, आप टाइम बढ़ाते गए। तो ये सब चीज़ों से नहीं चलता है, एग्ज़ाम लीजिए। स्टूडेंट्स को चाहिए रोज़गार, और रोज़गार अगर आप दीजिएगा तो ही आपको स्टूडेंट वोट देगा ना, अदरवाइज तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। स्टूडेंट्स नहीं देगा वोट, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लंबे समय से, कैसे दे देगा वोट आपको। तो जल्द से जल्द आप डेट निकालने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स भी चाहते हैं यही, सारे टीचर भी चाहते हैं यही। टीचर ने तो अभी बहुत कुछ टीचर हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं एग्ज़ाम हो, क्योंकि उन लोगों की रोजी रोटी उसी से चलती है। क्योंकि अभी डेट आएगा, फिर से नया कोर्स आ जाए, क्रैश कोर्स के फॉर्म में ले आता है, उन लोगों ले आएगा। अगर कोर्स नहीं भी आएगा, न्यू कोर्स नहीं आएगा, तो ऐप तो है ही, ऐप में उसको न्यू फॉर्म में डाल दिया जाता है, फीस कम कर दिया जाता है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होता है इनरोल कर लेते हैं, तो उससे बेनिफिट कोचिंग वाले को होता है। बहुत सारे नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, कंटिन्यू एग्ज़ाम हो, क्योंकि एक दिखाने का हाथी के दांत कुछ और होते हैं, खाने का दिखाने कुछ और होता है, क्योंकि टीचर्स का पैसा बनता है उससे, है ना। एग्ज़ाम लेट से हो, बार बार अगर डेट पोस्टपोन हो, बार बार डेट आए, तो नया नया कोर्स आके, क्रैश कोर्स आके उन फीस को कम करके बाई यूट्यूब नया मतलब यूट्यूब में क्लास चला के लाइव स्टूडेंट्स को ला के, उससे भी तो पैसा बन रहा है ना। बार बार आज से चल रहा है, लगभग जब ये गवर्नमेंट आई है उस समय से इसका यूट्यूब पे क्लास चल रहा है, पेड कोर्स चल रहा है। उसके बाद भी एग्ज़ाम नहीं हुई, एग्ज़ाम अब कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ, उसके बाद भी नया कोर्स के द्वारा एग्ज़ाम कराया जा रहा है, मतलब प्रिपरेशन कराया जा रहा है। क्रैश कोर्स ला के 500-600 रुपया में कराया जा रहा है। लैंग्वेज पेपर का कोर्स बेचा जा रहा है, अगर ज़्यादा फीस था पहले तो अब कम कर दिया जा रहा है, उससे भी तो पैसा बन रहा है। तो टीचर्स, कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने मेहनत किया है, जैसे आप जानते हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने धरना भी दिया, जेएसएससी के ऑफिस भी बार बार गए, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। तो वे टीचर्स हैं जो कर रहे हैं काम।
अब ये मत सोचिएगा वो वे लोग भी अपना यूट्यूब चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना पेड कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये काम किया है, जाके धरना दिया है, तो वो बनता है उतना सा, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी टीचर हैं वो जाते होते कुछ है नहीं, ना कुछ करते हैं, बट कोर्स में बहुत आगे रहते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान देना है। और एक चीज़ और कि प्रिपरेशन में लगे रहें। अगर एग्ज़ाम लेट से भी होता है, जल्दी भी होता है, लेकिन वैकेंसी है तो एग्ज़ाम कभी ना कभी लेगी। मतलब देखिए, पावर तो उन्हीं के हाथ में होता है जो शासन में बैठे हुए हैं। तो कभी न कभी अगर लेट से भी ले रहा है तो आसरा तो उन्हीं से है ना। कोई ऐसे टीचर्स या किसी से या कोई यूट्यूब चैनल वाले या मेरे या किसी से कोई आसरा वैसा होता नहीं है। बस आपको वीडियो की तरफ से मोटिवेशन दिया जाता है, कुछ सजेशन दे दिया जाता है। बाकी जेएसएससी के हाथ में सब चीज़ है। जेएसएससी मीन्स गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी एग्ज़ाम लेना है तो अभी भी एग्ज़ाम लेके, इलेक्शन के बीच में भी एग्ज़ाम लेके रिजल्ट निकाल के आपको दे देगी, और उसके बाद ज्वाइनिंग भी कर सकती है। सारा हाथ होता है गवर्नमेंट जब चाहे तब आपको ले लेगी। चलिए, आप ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इतना मैंने जो बोला वो आप लोगों के लिए अच्छे के लिए था, और शायद आपको कुछ इससे कुछ सीख मिले। और अब अपना फैसला भी कीजिएगा कि तैयारी करना है बढ़िया से, एग्ज़ाम कभी ना कभी होगी। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।